बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पूत पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी उमद निवार सुमति के संगे कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बजे और भजा विराज ताजे मोज जने शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करने को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि नौत जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे होता है संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर रसियुर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बढ़ाए तुम मम प्रिय भरतहि फुलवाए। सहस बदन तुम रोयत गावे हंस के श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अगीसा यम कुबेर दिग्पाल जमाते कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुम मंत्र विभीषण माना टंके सर्व आजुग सहज जो जन पर भायो लीलो दाई मधुर फल जाए। अब मोतिका में मुख आई जल दिलाग गई अचरज जाई। दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुमरे राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसा। सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक डरना। आपन तेज समारोहा हीनउ लोक हाकते भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरि सब पीरा जब निरंतर भगवत लीला। संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो गावे। वो सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन बलवा। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है परदेश जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त और देवता चित्तन धरे हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार बात कर कोई सूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय से तुलसीदास सदा हरि के राही जय।
बोले श्री हरि रामचंद्र भगवान की जय। भक्तों भगवान की। सभी यजमान बंधु पुष्प लेकर के हाथ जोड़े और भगवान गणेश जी का ध्यान करें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्महामङ्गलमूर्तये नमः। तृणकमले पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। पुनः पुष्प लेकर के हाथ जोड़ेंगे और व्यासपीठ में विराजमान माँ भगवती सरस्वती शारदा और श्री रामचरितमानस में अवस्थित माँ भगवती शारदा का ध्यान करें। ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेतवदमासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रपतिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्या भावं सरस्वती शारदायै नमः। श्री रामचरितमानस सरस्वत्यै भगवत्यै नमः। ध्यानं ते पुष्पं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे सकलपूजार्थे अलङ्करणार्थे गन्धं समर्पयामि। अक्षताः समर्पयामि। पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमालादि समर्पयामि। धूपम् आग्रापयामि। दीपं दर्शयामि। इदम् अमृतस्वरूपी नैवेद्यं फलताम्बूल द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। त्वं वैष्णवी सद्गृह्णन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेत त्वं वै प्रसन्नां भुविमोदेतो। ओम सरस्वती शारदायै नमः। श्री रामचरितमानस भगवत्यै नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। बोलो परम पावन राम कथा की जय। पुनः पुष्प लेकर के हाथ जोड़ें और व्यास पीठ विराजमान परम पूज्य व्यास जी महाराज का ध्यान। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। व्यासगुणे ब्रह्मणे नमः। व्यासदेवाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। हस्ते और अर्घं व्यास जी के हाथ मार्ग जलधारा। ओम भूमि देवाग्रजन्मासितं विप्रवरसोत्तमः प्रत्यक्षो यज्ञवरसो अर्घोयां प्रतिगृह्यतां। गन्धाक्षत पुष्प अलंकरण करें। ओम गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यवरुडां करीषणीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो बह्व्यै श्रियां। नमो अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोर्बाहवै सहस्रनाम्ने वर्षाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। हर्षनिधे सर्वं परिपूर्णतास्तु अस्तु परिपूर्णम्। अपनी अपनी ओर से एक भेंट दक्षिणा उनको वर्ण के दें। पुष्पी फलवासो वस्त्रालंकृतांति सहिताः पूर्वमनस्मिन् श्रीराम कथा मध्ये व्यासल कथा वाचन कर्मणि निमित्तकां त्वामहं प्रणे। बोले व्यासदेव भगवान की। सभी यजमान बंधु अपनी ओर से वर्ण सामग्री पुष्पमाला इत्यादि से व्यास जी का अलंकरण करें। बोले व्यासदेव भगवान की। सुखदेव भगवान की। सूत जी महाराज की। सत्य सनातन धर्म की। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोले व्यासदेव भगवान की। नीराजनम सभी लोग आरती करेंगे। ओम इदगुं अभिहीरजननं मे असुत सवीरगुं सर्वगणगुं वज्जय आत्मदति प्रजातनि लोक धन्य भयतनि अभिही प्रजां बहुलां मे वर्णं पयोरेदौ आसमासुदास्तां जय 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 राजौ धरणी वेद्योदाग्नि देवजौ तमेव सर्वज्योतिषी महारार्तिकं प्रतिगृह्यतां। नीराजनं समर्पयामि। सीताराम भगवान की। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम पुराणे। भगवते श्री सीतारामाभ्यां नमः। नीराजनं समर्पयामि। परम पावन राम कथा की जय। बजरंगबली हनुमान जी महाराज की। परम पूज्य ब्रह्मानंद जी सतगुरुदेव महाराज की। परम पूज्य सिद्ध संत श्री सोमवारी जी महाराज की। परम पूज्य दयालु जी महाराज की। नीराजनं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवता नमस्ताभ्याम आयु आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम्। मंत्र पुष्पांजलिं। सभी लोग फूल लेकर के हाथ जोड़ें और प्रार्थना करें कि हे परम पूज्य व्यासदेव महाराज सभी प्रकार से ज्ञान और गुणों की खान हो निधान हो इस प्रकार से श्री राम कथा का वर्णन हमें सुनाएं
कि हमारा जीवन अमृतमय राममय हो जाए। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नचतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहुर्वरो हरे अबाललोचनः संवर भगवान् बादरायण भक्तिवेद व्यासाय नमः। लड्डकमलयो मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। व्यासदेव भगवान की, सुखदेव भगवान की, सूत जी महाराज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। सभी लोग व्यासपीठ को प्रणाम करें और उसके पश्चात संगीताचार्य मंडल हमारे मंच पर विराजमान सभी संगीताचार्य बंधुओं का भी आप वर्ण एवं पूजन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। और उसके पश्चात पधारे हुए आप सभी श्रद्धालु भक्तजन, परम पूज्य परम आदरणीय, जिनसे आप चिर परिचित हैं, पूर्व काल में भी अनेकों अनेक कथाएं आप सुन चुके हैं, परम आदरणीय परम श्रद्धेय व्यासपीठ पर सुशोभित विराजमान परम पूज्य परम आदरणीय व्यास जी श्री कपिल देव जी महाराज के मुखारविंद से सभी लोग श्री राम कथा का परम पावन श्रवण पान करेंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो जगन्नी सीता माता की, बोलिए श्री बजरंगबली हनुमान जी महाराज की, बोलिए राम दरबार की। श्रद्धालु भक्तजनों, यह परम पावन स्थान माँ भगवती जगदम्बा नव दुर्गा माता का परम पावन स्थान है। पूर्व काल में बहुत दीर्घ काल तक परम पूज्य परम श्रद्धेय परम सिद्ध संत श्री ब्रह्मानंद जी महाराज की यह तपस्थली भी है। तो ऐसे परम पावन स्थान में पधारे आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों का, सभी भक्तिमती माताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बोलो सच्चे दरबार की। आप सभी ने पधार करके कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है, इस कार्यक्रम को सफल करने में अपना सहयोग प्रदान किया है। मैं मां भगवती से प्रार्थना करूंगा कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज से यह परम पावन राम कथा अपने प्रथम दिवस में प्रवेश कर रही है और इसके पश्चात आगामी 10 दिन तक आप सभी लोग राम कथा का रसामृत यहाँ पर श्रवण पान करेंगे। उस हेतु आप सभी श्रद्धालु भक्तजन, समस्त ग्रामवासी, नगर निवासी, क्षेत्र निवासी अधिक से अधिक संख्या में सादर आमंत्रित हैं। कृपया आप नित्य प्रति पधारें और कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित करें। अपने घर में, परिवार में, गांव क्षेत्र में, हमारे राष्ट्र में सब प्रकार से भगवान से सीताराम प्रभु का आशीर्वाद कृपा प्राप्त हो, इस कामना से सभी लोग इस पावन कथा का श्रवण पान करेंगे। आइए अब अधिक विलंब न करते हुए, समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए हम सभी शांत होकर के, शांत चित्त होकर के, तत्व चित्त होकर के भगवान से सीताराम जी का ध्यान करते हुए, भगवान अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान व्यासपीठ की शोभा भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज श्री कपिल देव जी महाराज के मुखारविंद से इस परम पावन श्री राम कथा का श्रवण पान समय मैं निवेदन करता हूँ। परम पूज्य परम विद्वान, परम वीतरागी, परम श्रद्धेय श्रीमान श्री कपिल देव जी महाराज हम सभी श्रद्धालुओं को राम कथा का श्रवण पान करा करके अमृत प्रदान करेंगे। यह श्री राम कथा अमृत है, जो भी इस अमृत का पान कर लेता है उसका यह जीवन अवश्य ही सफल हो जाता है। इसलिए अधिक विलंब न करते हुए आप सभी से आदर सहित निवेदन करता हूँ, शांत होकर के सभी लोग शांति व्यवस्था बनाएं और परम पावन कथा का श्रवण लाभ अर्जित करें। परम पूज्य व्यास जी महाराज से निवेदन करता हूँ, अपने श्रीमुख से परम पावन श्री राम कथा का सुंदर वाचन आरंभ करें। परम पूज्य व्यास जी महाराज श्री कपिल देव जी महाराज। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री शारदा नमः। स्वस्ति सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति इष्ट देव चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वादित
चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए तो काटत विघ्न अनेक। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलो इष्ट देव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्री राम कथा की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवती मैया की जय। इष्ट देव भगवान की जय। बोलजू महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परमानंदित अनंत रस और सुखों से भरी कलिमल हारिणी संतों का यह परम धन राम कथा सत्संग, हम और आप सब इस कथा के महात्म्य कथा की चर्चा को श्रवण करें। आइए उससे पूर्व सुमधुर भगवान के पवित्र नाम का आसरा लेते हुए ताल में ताल बजाते हुए गाएं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय
विजय मंत्र नाम दिया है। और ये ऐसा मंत्र है जिसे स्वयं हनुमान जी भी जपते हैं। सारी दुनिया की बिगड़ी को बनाने वाले हनुमान जी भी क्या जपते हैं? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भज मन प्यारे सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम, जानकी वल्लभ जय हनुमान, जानकी वल्लभ जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भज मन प्यारे सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, ओ जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, ओ जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, ओ जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय 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 श्री राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, सारी दुनिया की वाली मालिक, सचराचर जगत की जगन नियंता, जगदाधार प्राणाधार, नंद नंदन भक्त जन हृदयम, अकारण करुणा वर्णालय, गुणगण निलय, भक्त मनवांचित कलयुगी कलमश का हरण कर देने वाले साक्षात जगदाधार जगन नारायण प्रभु के पाद पद्म चरणों में व्यासपीठ से प्रभु को बारंबार नमन वंदन प्रणाम। अनंतः पवित्र धर्म दैदीप्यमान, जिनका चरित्र ही विमल आनंद है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनकी यह पवित्र कथा लीला चरित्र, जो परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी वाणी से परिपूर्ण है, ऐसी दैदीप्यमान श्री राम कथा को भी मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। लौकिक और पारलौकिक देवी देवताओं का स्मरण करते हुए, सद्गुरुदेव भगवान को नमन करते हुए, भगवती माँ जगदम्बा अखिलेश्वरी विश्वेश्वरी महामाया त्रिगुणात्मिका माँ नव दुर्गा भगवती के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे कुमाऊं के लौकिक अधिष्ठात्र देवता गोलजू, गंगनाजू, एडी और सेमजू महाराज को भी मैं प्रणाम करता हूँ। पवित्र संतों का सत्संग आनंद और यही पुण्य प्रदीप परम पूज्य ब्रह्मानंद जी महाराज के पवित्र दैदीप्यमान स्थली
उन्हीं के ही कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य दयालु जी महाराज, सोमवारी बाबा, परम पूज्य अटल महाराज जी, संतों के दैदिप्य सत्संकल्प से परम पुनीत ये अवसर हम सब लोगों को दोबारा प्राप्त हो रहा है। मैं ऐसे संतों का भी व्यासपीठ से बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मण देवता, संगीतकार भाई बंधु, यजमान परिवार सहित सभी मातृशक्ति, हमारे भाई बहन सभी का मैं इस पवित्र सत्संग शिविर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी करता हूँ। एक बार दिव्यता से बोलना पड़ेगा, जय जय सीताराम। अक्सर मैं एक बात कहता हूँ, हम लोग सुनने बैठे हैं कथा। क्या माताओं? कथा। और देखो, हमारी तुम्हारी होती है व्यथा, संसार वालों की क्या होती है माताओं? है क्या होती है माताओं? व्यथा। लेकिन परमात्मा की होती है क्या होती है? कथा। लेकिन व्यासदेव भगवान की ये पवित्र पीठ, संतों का पवित्र पुण्य प्रताप, उनकी पवित्र वाणी ये कहती है कि भैया संसार के लोगों की तो है व्यथा, लेकिन परमात्मा की है कथा। और जो भगवान की कथा को सुन ले, उस जीवात्मा की जन्म जन्म की व्यथा भी मिट जाती है महाराज। इसलिए इसका नाम है कथा। कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। और जिसने भगवान की कथा को सुन लिया, फिर उसको तो कुछ और सुनना पड़ता ही नहीं। अनेक अनेक पुराणों में, नैमिषारण्य में बैठे शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से यही कहा था, सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमको कुछ सुना दो। और ये तो बड़ा दिव्य संयोग है कि हमको कथा में भी भगवान की राम कथा सुनने को मिल रही है। जीवात्मा के चरित्र, जीवन, परिवार, संसार में कैसे रहा जाए, ये आचार विचार व्यवहार को बनाने वाली कथा का नाम है राम कथा। और राम जी तो देखो, अब अचानक हम लोग नमस्कार कौन फेंकी, और जमाना एडवांस हुआ महाराज है, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट में चल गए। लेकिन देखो, भारत में तो प्रभात का मंत्री राम राम था है? कोई अगर मिल जाए तो क्या कहते हैं, भैया राम राम। तो भारत के तो प्रभात का मंत्र क्या है? तो कहा भारत के तो प्रभात का मंत्र ही राम जी का नाम है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये दैदीप्यमान चरितमानस का निर्माण किया और कथा का नाम लिख दिया राम चरितमानस। देखो, तो कोई पूछ रहा था महाराज ये राम का क्या अर्थ है? मैंने कहा सर्वस्व ही राम है। तो कहा कि जीवन में अगर दो चीजें प्राप्त हो जाएं, कहा एक है भक्ति और दूसरा है महाराज मुक्ति। बड़ी गहन चर्चा। सरलता में कहें तो एक है भोग और दूसरा है मोक्ष। महाराज गृहस्थी में रहते तो चाहते हैं भोग हो जाए, भक्ति।
कहा मर जाए, तो कहा महाराज मुक्ति हो जाए। तो कहा राम जी का ये चरित्र, राम जी का ये नाम जिसके हृदय में हृदयंगम हो जाए, जिसको प्राप्त हो जाए, तो कहा उसको भोग भी प्राप्त हो जाता है और राम जी के नाम की कृपा से उसको मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है, दोनों प्राप्त हो जाते हैं। चरित्र तो कहा राम जी ने भी जब मनुज तन प्राप्त किया तो उन्होंने भी चरित्र प्रकट किया, और हमको जीवन ऐसा ही जीना चाहिए कि हमारे जीवन से कुछ ना कुछ चरित्र प्रकट हो। तो कहा राम जी ने क्या किया? तो कहा राम तो वैसे थे भगवान, लेकिन देखो अगर हम चरितमानस का अध्ययन करें पढ़ें तो राम जी देखो बालक हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? तो कहा प्रातः काल उठ जाते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहने लगे, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, 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 मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, प्रातः काल उठी के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता। तो कहा राम जी ने क्या चरित्र प्रकट किया? नहीं तो राम जी कहते भाई मैं तो भगवान हूं, लेकिन राम जी ने भी मनुज तन प्राप्त किया तो कहा कि उठ करके सबसे पहला काम किया, तो कहा पहले माता पिता और गुरु इन तीनों को प्रणाम किया, और देखो संसार में चरित्र प्रकट कर दिया। राम जी ने यह बात बताई कि एक भाई को कैसे भाई के संग रहना चाहिए, पत्नी के संग पति का व्यवहार कैसा हो, माता पिता के लिए पुत्र का किस प्रकार से आदर सत्कार हो, गुरु के संग अगर शिष्य रहे तो राम जी के चरित्र ने झलका दिया। और देखो स्वयं अगर वो स्वामी हैं तो उनका भक्त के प्रति, अपने दास के प्रति कैसा व्यवहार है, ये तो राम जी ने चरित्र प्रकट किया। राम जी महाराज 14 वर्ष वनवास तो रहे, लेकिन जब 14 वर्ष की अवधि को पार कर करके राजभवन में गए तो राम जी का नाम हो गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। देखो इतनी मर्यादा प्रभु के चरित्र में है, बस यही उनके चरित्र से हमको सीखना है। ना कहीं पर ज्यादा गुस्सा करते राम जी, देखो क्रोध में नहीं करते। कोई बुरा कह दे, राम जी की तो पत्नी का हरण कर दिया रावण ने, लीला है, लेकिन राम जी ने कहीं पर भी रावण को अनर्गल शब्द भी नहीं कहे, लेकिन सार्थक रूप में ऐसे धर्म की लड़ाई को किया कि देखो रावण का अंत भी कर दिया। तो राम जी के चरित्र से हमको कैसे रहना चाहिए, कैसी दैदीप्य वाणी को बोलना चाहिए, ये सब। और तीसरा शब्द बाबा गोस्वामी जी ने जोड़ा मानस। तो राम चरित मानस, मानस क्या? तो कहा मानस का अर्थ है मन, मन से जो प्रकट हो जाएगा।
ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है नारद जी। ब्रह्मा जी ने विचार किया ऋषि जैसा पुत्र हो जाए, और नारद जी प्रकट हो गए मानस मन से। और देखो माताओं, इस तन में अदृश्य मन ही तो गड़बड़ है। बोलो जय जय सीताराम। मन कभी दिखता ही नहीं है महाराज। किसी को दिखता है माताओं मन? लेकिन सारी गड़बड़ी मन की है। मन के हारे हार है और मन के जीते। और मन ही अगर राममय हो जाए तो जीवात्मा का भव से बेड़ा भी पार हो जाता है। अक्सर कई सारे लोग गाते हैं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, है जितना इसे समझाऊं और उतना ही मचल जाए। मन बड़ा गड़बड़ है। तो कहा मन कैसे ठीक होगा? तो कहा महाराज मन के लिए सत्संग है। जैसे तन अगर गड़बड़ हो जाए तो कैसे जानकारी होगी? तो कहा दर्पण में देखा जाएगा। दर्पण में देखा तो दर्पण में देख करके तन ठीक किया जा सकता है। लेकिन मन तो कहा भगवान की कथा में बैठ कर करके अगर कथा को सुना जाए तो बिगड़ा मन भी ठीक हो जाता है। मन को ठीक करने की दवा भाई भगवान की कथा है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इतनी दैदीप्य रूप से इस रामचरितमानस को प्रकट कर दिया। देखो राम जी की कृपा से। और ऐसा ये ग्रंथ सरलतम रूप में आज समस्त विश्व में गुनगुनाया जा रहा है। गुनगुनाया तो जा रहा है, लेकिन राम के गुणों को अपनाया नहीं जा रहा। बात की सार्थकता तब है जो गाया जाए वही अपनाया भी जाए। हम कहते तो है महाराज गुस्सा नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अपनों से हो ही जाती है। बोलो जय जय सीताराम। इसलिए राम जी के गुण को जितना गाना जरूरी है उससे कई अधिक जरूरी है उस गुण को अपनाना। और जब तक अपनाया नहीं जाएगा तब तक गाने का भी कुछ आनंद नहीं आएगा। दिव्य रूप से चरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 कांड लिख दिए और सातों के सातों कांड बड़े दैदीप्य हैं। जिसमें पहला कांड ही बाल कांड है, दूसरा कांड अयोध्या कांड है, तीसरे कांड का नाम है अरण्य कांड, भगवान को वनवास हुआ। चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जहां ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से भगवान की मैत्री हुई, हनुमान जी भी मिले। चरित्र हम लोग गाएंगे। सबरी पर अम्बा के ऊपर भगवान ने कृपा करी। फिर आया सुंदर कांड, छठा कांड है, पांचवा कांड। और फिर लंका कांड, और लंका कांड के बाद है सातवां कांड उत्तर कांड। समस्त जीवन के प्रश्नों का उत्तर इस चरितमानस में समाया है। और गुणात्मक विषय पर चर्चा करें, संपूर्ण मानस में जो श्लोकों की संख्या है वो 27 है। और गोस्वामी बाबा ने 4608 चौपाइयां वर्णित करी। जिसमें दोहों की संख्या 1074 है, सोरठा 207 सोरठे हैं इसमें, और छंद हैं 86। और दिव्य रूप से
गोस्वामी बाबा जी ने इस दैदीप्यमान रामचरितमानस की कथा को वर्णित कर दिया है। मंगलाचरण का प्रथम श्लोक ही बड़ा दैदीप्यमान है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। हमारे वहां अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो सबसे पहले गणेश भगवान को प्रणाम किया जाता है। गजानन भगवान की वंदना करी विनायक के रूप में। और हमारे ऊपर इतनी कृपा है कि कुछ समय पूर्व अभी हमने विनायक में भी कथा करी। गोलजू भगवान का भी विनायक यहाँ मंदिर हमारा। करतारो वंदे वाणी विनायको। इस जीवन के तन से भी राम जी का कार्य तभी होगा, श्री गणेश तभी होगा जब पहले वाणी फिर विनायक। इसलिए माताओं, जीवन में वाणी की भी बड़ी महिमा है। हमारे ब्रजवासी भाई कहते हैं जाकी वाणी बढ़िया वाको सब बढ़िया। और कहते हैं तो कहा जैसो पियो पानी और सो वैसी बोले है माताओं वाणी। और इस शरीर का अगर परिचय करना हो तो कहा पहला परिचय इस शरीर का वाणी से ही होता है। संतों ने, महापुरुषों ने तो कहा कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा होय, और उनको शीतल करे और आपहु शीतल होय। अगर किसी से वाणी बिगाड़ ली जाए तो उसके बाद अपना भी मन खिन्न हो जाता है। बोलो जय जय सीताराम। कि आज बड़ी गड़बड़ी हो गई है। और यही वाणी से अगर किसी की जय जयकार कर दी जाए और वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाए तो बोलने वाले को भी बड़ी प्रसन्नता रहती है कि मेरी वाणी से कुछ लोग तो प्रसन्न हुए, मोदित हुए। इसलिए वाणी की अपनी बहुत वैशिष्ट विशेषता है। और मैं एक बात कहता हूं कि जिसको वाणी कहां पर क्या और कैसे बोलनी चाहिए ये आ गया, उसको भगवान की कुछ कुछ भक्ति करनी आ गई। ये भी सोचो। यहां पर वाणी के रूप में विद्या की अधिष्ठात्री भगवती देवी मां शारदा को प्रणाम कर रहे हैं। और मेरा यह ग्रंथ अति आनंदमय हो जाए इसलिए भगवान विनायक अर्थात श्री गणेश भगवान को भी नमस्कार कर रहे हैं। तो आओ हम भी हाथ जोड़ लें। बोलो सरस्वती मैया की जय हो, श्री गणेश भगवान की जय हो। और दूसरे श्लोक में भगवान राम जी के जो अधिष्ठात्र हैं कौन, शिव और शिवा, उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम्। भवानी और शंकर, शिव और शिवा को प्रणाम कर रहे हैं गोस्वामी बाबा। और क्या कह रहे हैं तो कहा माता पार्वती तो है श्रद्धा। क्या है माता? श्रद्धा। और भगवान शिव जी तो कहा भगवान शिव जी है विश्वास। और जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगी तब तक आप सत्संग का आनंद ले ही नहीं पाएंगे, भजन हो ही नहीं पाएगा। भाव के रूप में श्रद्धा और मजबूती के लिए विश्वास। और कहा भाई विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फल का दायक है। तो कहा श्रद्धा को तो बता दिया मां भगवती उमा,
और विश्वास को बता दिया भगवान शिव शंकर। तो आओ हम भी जय जयकार कर दें, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। और उसके बाद तीसरी श्लोक में फिर देखो कितना दैदिप्य रूप से गुरु की वंदना गोस्वामी बाबा कर रहे हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। गुरु के रूप में शिव जी को प्रणाम कर दिया, और बिना गुरु की भी गति नहीं है। बोलो जय जय सीताराम। और गोस्वामी बाबा जी ने तो श्लोकों के बाद चौपाई ही गुरु की वंदना से प्रारंभ करी है। गुरु शब्द का अर्थ होता है माताओं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, उनका नाम है गुरु। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो कहा बिना गुरु की भी गति नहीं है महाराज। और जिसके जीवन में गुरु आ जाए उसके जीवन में आनंद आ जाता है। गुरु की वंदना करी, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि। नर के रूप में भी है, लेकिन क्या है तो कहा हरि है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं और परमात्मा के दैदिप्य दीदार का आनंद दर्शन करा दें, उनका नाम है गुरु। गुरु की वंदना कर। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो गा ही रहे हैं, बंदौ गुरु पद पदुम परागा, चरित्र को भी देखें तो राम जी को भी गुरु की आवश्यकता हुई। देखो कोई भी भगवान का भक्त दास जिन्हें भगवत प्राप्ति हुई तो बिना गुरु की कृपा की भगवत प्राप्ति हुई नहीं। चाहे ध्रुव जी महाराज गुरु के रूप में परम भागवत नारद जी मिल गए और नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया और ध्रुव जी महाराज को गुरु की कृपा से भगवान मिल गए। चाहे प्रहलाद जी हो, मां सबरी परांबा हो, देखो मां सबरी की कथा हम सुने तो बिना गुरु की कृपा के सबरी के द्वार में भगवान आ ही नहीं सकते थे। सबरी माता के गुरु का नाम था मतंग मुनि और इतना दैदिप्य रूप से मतंग मुनि की सेवा कर दी तो कहा गुरु प्रसन्न हो गए।
और गुरु अगर किसी शिष्य पर प्रसन्न हो जाए तो भागवत कहती है प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योग दुर्लभम। जिस योगी को वैकुंठ धाम की प्राप्ति नहीं होती, बड़ी दुर्लभ है योगी के लिए भी। योगी तप करता है तब भी वैकुंठ नहीं मिलता, लेकिन अगर गुरु प्रसन्न हो जाए, प्रयच्छति गुरु प्रीतो, जिस शिष्य पर गुरु अगर प्रीति रख लें, प्रसन्न हो जाए, उस शिष्य को गुरु की कृपा से उसी समय तत्काल रूप में वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी हो जाती है। ये महिमा है गुरु की, ये महिमा है गुरु की। गुरु की दैदिप्य रूप से वंदना करी, बंदौ गुरुपद पद्म परागा। गुरु जी के चरणों में लक्ष्मण जी ने कभी राम जी के मुख को नहीं देखा। देखो चरितमानस बताते हैं लक्ष्मण जी सदा राम जी के चरणों का दर्शन करते हैं। लक्ष्मण जी महाराज अपने इष्ट, अपने स्वामी, अपने भाई को ही उन्होंने सर्वस्व मान लिया। ये भक्ति है महाराज। हम तो पहले ही मुख देखते हैं, जय जय सीताराम। हम लोग कभी अगर किसी देवालय मंदिर में भी जाएं तो वहां भी देखो माताओं कैसे दर्शन करना चाहिए। तो कहा सबसे पहले चरणों को देखना चाहिए, दर्शन चरणों का, और चरणों से फिर भगवान की लीलाओं को दर्शन करते करते, कलाओं का दर्शन करते, और तब भगवान के मुखमंडल का दर्शन करना चाहिए। अब तो जिनके अद्भुत चेले उनके अलबेले हैं, गुरु भी बड़े अलबेले। इसलिए और हमारे लोक में एक और उक्ति विशेष है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ हैं जान के। संत के रूप में गुरु और उनकी कृपा भगवत्ता से जीवात्मा को मिलाती है। इसी चरितमानस में यह भी एक प्रसंग है जहां हनुमान जी ने कह दिया क्या, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं। गुरु और संत भी उस जीवात्मा को मिलेंगे जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। उनकी कृपा से मिलेंगे गुरु, और गुरु की कृपा से भगवान मिल जाएंगे। देखो कैसी अद्भुतता है। अब मन में अगर द्वंद्व हो तो भगवान नहीं मिल सकते। और फिर आगे गोस्वामी बाबा ने वाल्मीकि जी महाराज को भी प्रणाम किया और हनुमान जी महाराज को भी नमन वंदन किया है। और फिर आगे सीताम नतोहम राम वल्लभाम कहकर करके 5वें श्लोक में श्री सीताराम भगवान को भी प्रणाम किया है। तो कहा महाराज राम क्या है? तो एक संत ने बड़े विनोद में कहा कि राम तो आराम है। तो कहा कैसे आराम है? तो कहा बोल जरा राम, माता बोलो जरा राम राम। और देखो मिल रहा है कुछ कुछ आराम है। तो कहा अगर जीवन में आराम चाहते हो तो मन में हृदय में राम रखना। और जिसके पास राम नाम का धन है, किसके पास था? ऐसा धन महाराज खर्चा करो तो खर्च नहीं होता और चोर चुरा नहीं सकता। तो कहा महाराज ऐसा राम नाम का धन, ये धन तो
एक भारत में जन्मी एक विदुषी, एक ऐसी भक्तिन जिसने भगवान को अपना लिया। उस देवी का नाम क्या था माताओं? तो कहा मीराबाई था महाराज। मीराबाई ने गा दिया, चोर न लूटे खर्च न खूटे, चोर न लूटे खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, 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 कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दोनों हाथ से देखो, ताल में ताल बजा के आनंद ले। रामचंद्र भगवान की जन्म जन्म की पूंजी पाए, 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 जग में सभी को पायो, पायो जी मैंने जग में सभी को पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन 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 पायो। सत की नाम केवटिया सतगुरु, 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 भव सागर तन आयो, पायो जी मैंने भव सागर
भगवान की। मीराबाई ने तो राम रतन धनी प्राप्त कर लिया। तो कहा धन भी कई प्रकार के, गौधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, पर जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। लेकिन राम जी की भक्ति से संतोष का धन प्राप्त होता है। सीता रामचंद्र के चरणों में प्रणाम करते हुए आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। देखो, स्वांत सुखाय, वास्तविक सुख अगर कोई चाहे तो कहा कहां है, तो कहा राम जी के भजन में ही, राम जी के पूजन में ही, उनकी भक्ति में ही क्या है, तो कहा वास्तविक सुख है महाराज। वास्तविक सुख परम आनंद कहां है, तो कहा राम जी की शरण में ही परम आनंद है। और कृपा किस पर करते, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। कृपा किस पर करते, तो कहा मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। परमानंद माधव, अगर उनकी कृपा हो जाए तो मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलने लगता है। उनकी कृपा से तो कहा पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जिसके पांव नहीं है, पांव से विहीन वह जीव भी अगर कृपा गोविंद की हो जाए, राम की हो जाए, तो कहा चढ़ई गिरिवर गहन, बड़े बड़ी गिरी कंदराओं को पार कर देता महाराज। किसी से, तो कहा कृपा से। इसलिए गोस्वामी बाबा जी ने कहा कि जिसके ऊपर कृपा हो जाए, और कृपा किसके ऊपर करते हैं, भगवान। तो कहा कृपा करते हैं भगवान अपने भक्त के ऊपर। किसके ऊपर, माता। और भक्त का लक्षण क्या है, मेरे संग बोलो जरा, निर्मल निर्मल मन जन सो मोही पावा। राम जी कह रहे मेरा भक्त कौन है, तो कहा जिसका मन निर्मल है, मोही कपट छल छिद्र न भावा। चरितमानस में देखो क्या, और जिसका मन निर्मल हो जाए का वही मेरा भक्त है, और भक्त के ऊपर मैं कृपा कर देता हूं, कह रहे भगवान। ऐसी कृपा करता हूं, कुछ नहीं जानने वाला भी सारे संसार में जानने वाला विद्वान हो जाता है। बोलो जय जय सीताराम। किसी के पास कुछ भी ना हो, अपने कर्म में गतिशील है, लेकिन गोविंद की अगर कृपा हो जाए तो कुछ नहीं होने पर भी उसके पास सब कुछ हो जाता है। कैसे उदाहरण, कई लोग। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने इसी चरितमानस में इन पंक्तियों को उद्धृत किया है। जा पर कृपा राम की होही, जा पर कृपा राम की होही, जा पर कृपा राम की होही, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए गुरु को प्रणाम किया। सबको प्रणाम करते करते फिर श्रृंखला में प्रणाम
तो कहा कि बंदाऊं प्रथम महिसुर चरना। आहा, मही, मही कहते हैं धरती को, मही कहते हैं पृथ्वी को, और सुर किसको कहते हैं माताओं? सुर कहते हैं देवता को। सुर के आगे अकार लग गया है और जुड़ा तो शब्द बन गया है। जिसका सुर बिगड़ा वो हो गया असुर। जिसका सुर ठीक ठीक है वो देवता है महाराज। लेकिन धरती के देवता कौन है? मही सुर। मही माने धरती, और धरती के देवता कौन? तो कहा धरती के देवता है ब्राह्मण। धरती के देवता कौन है? देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रः ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा जगत देवताओं के अधीन है। किसके अधीन है माताओं? देवताओं के अधीन है। और देवता तो कहा मंत्र के अधीन है, और मंत्र किसके अधीन है? तो कहा मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। ऐसे ब्राह्मण देवता है महाराज। तो कहा धरती में देवता कौन है? तो कहा ब्राह्मण है। और ब्राह्मण कौन है? तो कहा जिनके सिर में शिखा है, मस्तक पर तिलक है, मुख में गायत्री वेद माता है, जो अपने आचार विचार में बड़े आनंदित हैं, जिनका चरित्र निर्मल है, ऐसा ब्राह्मण है महाराज। और ऐसे ब्राह्मण देवता को प्रणाम करने से ही पुण्य का वर्धन हो जाता है। हमने तो सुना ही था, अब तो देख भी लिया। जिस यजमान के घर प्रसन्न होकर के ब्राह्मण अगर चरण भी रख दे और यजमान के आचरण से ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए, तो कहा यजमान की पूजा तो ब्राह्मण की प्रसन्नता से ही सिद्ध हो जाती है। ऐसे ब्राह्मणों का पूजन किया, प्रथम पूजन किया। और उसके बाद तो कहा साधुओं को प्रणाम किया गोस्वामी बाबा ने, संत समाज को। साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु का चरित्र कैसा है? तो कहा साधु के चरित्र को बता दिया कपास। साधु का चरित्र क्या बताया माता? कपास का अर्थ क्या है माता? रुई। रुई कितनी मुलायम होती है देखो। तो कहा साधु का मन भी इतना ही मुलायम होता है। उसके मन में किसी के प्रति कोई भावना नहीं है। इसलिए साधु का चरित कपास के समान है। और कपास में दैदीप्य गुण है महाराज। अगर वह तेल के संबंध में आ जाए तो ज्योति के रूप में प्रकट वही रुई तो है। और फिर उस कपास से कुछ भी कर लो, वस्त्र बना लो, वो तो फिर मानवीय गुण है। तो जैसे कपास का स्वरूप बहुत हल्का है, बड़ा मुलायम है और दिखने में स्वच्छ है, तो कहा साधु का चरित्र भी ऐसा ही है महाराज। जिसका चरित्र रुई से मिले समझ लो वही साधु है। इसलिए गोस्वामी बाबा कह रहे हैं साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जीवन में इतना त्याग है, इतनी निरसता है, अत्यंत प्रचंड त्याग होने के कारण भी अगर कोई उनके चरणों पर बैठ जाए तो उसको अखंड भजन का आनंद प्राप्त हो जाता है, आनंद भी दे देते हैं। त्यागी होने के बावजूद भी आनंद प्रकट कर दे, उनका नाम है साधु। और ऐसे साधुओं को भी गोस्वामी बाबा ने प्रणाम किया है।
मूद मंगलमय संत समाजो, मूद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, राम भगति जहाँ सुरसर धारा, राम भक्ति जहाँ सुरसर धारा, राम भगति जहाँ सुरसर धारा, राम भक्ति जहाँ सुरसर धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो। तो कहा जहां संत इकट्ठे हो जाएं, महाराज मिल जाएं, उस स्थान को जानना चाहिए कि ये तीर्थराज प्रयाग हो गया। प्रयाग को कहते हैं महाराज तीर्थों का राजा, क्यों? क्योंकि वहां संगम है महाराज, 3 नदियों का, इसलिए प्रयाग को त्रिवेणी भी कहते हैं माता। त्रि माने 3 और वेणी माने धारा, दोनों को मिलाया तो बन गया त्रिवेणी। और देखो ये आश्रम में भी संत और संतों में भी हम और तुम, हम 3 मिल गए तो ये भी तीर्थराज बन गया कि नहीं बन गया? तो ये आश्रम भी हमारा तीर्थराज हो गया। 3 धारा, राम भगति जहां सुरसरी धारा, आश्रम में भक्ति की धारा बह ही रही है, संतों के मुख से राम का नाम निकलता ही है, और मैंने तुमसे जबरदस्ती बुलवाना ही है। बोलो जय जय सीताराम। और गोस्वामी बाबा कह रहे हैं कि राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, जहां राम नाम की भक्ति की धार बहे, तो कहा भाई, और जहां 3 धाराएं मिलते हैं उसको प्रयाग कहते हैं। और ये मेहरा गांव का तो हमारा नवदुर्गा मंदिर, दयालु महाराज जी का आश्रम, तीर्थराज प्रयाग हो गया आज भाई। 3 धाराएं मिल गई। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रह्मवाणी का हम लोग विचार प्रचार कर रहे हैं। मैं तो इस पीठ में बैठ करके कोई बाहर की चर्चा करता ही नहीं हूं माता, क्योंकि चरित में ही इतना लिखा है, कथा में ही इतना है, बाहर की जरूरत ही नहीं। और प्रचारा शब्द यहाँ बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, जिस जीवात्मा के मुखवाणी से ब्रह्म विचार का प्रचार होता है, वह जीवात्मा अपनी वाणी से भगवान के नाम को ही गाता है। सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने, भगवान के नाम को लेने की कितनी महिमा है। करोड़ों गौदानों का पुण्य का फल उस जीवात्मा को एक ही बार प्राप्त हो जाता है, जो एक बार अपनी वाणी से तन्मय होकर करके कह दे जय श्री राम। करोड़ों गायों के दान का पुण्य, इतनी महिमा राम जी के नाम की तो कितनी महिमा है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी। समय की अवधि को देखते हुए हम कथा को यहीं विराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, लेकिन कल पुनः हम चरितमानस के दैदीप्यमान चौपाइयों को और भजनों को गाते गाते आनंद में और डुबकी लगाएंगे, सराबोर होंगे। कितने बजे से माताओं? ठीक 2 बजे से हम लोग, आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं।
जिनको सूचना नहीं हो उनको भी बताओ, सब मिलकर के यहाँ आओ और हरि के नाम का गुणगान गाओ। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, अरे उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भगवान की जय हो। इसे मीरा कबीरा ने गाया, इसे मीरा कबीरा ने गाया, इसे मीरा कबीरा ने गाया, इसे मीरा कबीरा ने गाया। सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया, इसे मीरा कबीरा ने गाया, इसे मीरा कबीरा ने गाया। सूरदास ने दर्शन पाया, सूरदास ने दर्शन पाया। जिनके हृदय में, जिनके हृदय में, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, और जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, 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 उसके पापों का पर्वत पिघल 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 गया। इसके रोम रोम जय जय, इसके रोम रोम जय जय, इसके रोम रोम बसे गोविंद है, जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी
कट जाता, जय हो उसका कट जाता, जय हो उसका कट जाता 84 बंद है, उसका कट जाता 84 बंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसको जीवन में मिला सत्संग है, इसको जीवन में मिला सत्संग है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। दोनों हाथ से जरा ताली बजाएं। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की भगवान। इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, तो मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। क्योंकि राम नाम में क्योंकि राम नाम में परमानंद है, क्योंकि राम नाम में परमानंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसको जीवन में मिला सत्संग है, इसको जीवन में मिला सत्संग है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कोई माता कहे, कोई माता कहे, कोई पिता कहे, कोई पिता कहे, कोई बंधु कहे, कोई भ्राता कहे, कोई बंधु कहे, कोई भ्राता कहे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ से ताल में ताल बजाएं, एक ताल। जो मैं कहूँ वो गाओ। ओ कोई माता कहे, कोई माता कहे, कोई पिता कहे, कोई पिता कहे, कोई बंधु कहे, कोई भ्राता 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 कहे। मेरे राघव से, जय हो मेरे राघव से, मेरे राघव से, जिसका संबंध है, मेरे राघव से जिसका संबंध है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 बोलो भक्त वत्सल भगवान की, आज के आनंद की, आज के परमानंद की, भक्त और भगवान की
साचे दरबार की बोलिए पूज्य दयालु जी महाराज की परम पूज्य अटल जी महाराज की इष्ट देव भगवान की हनुमान जी महाराज की संगीतकार भाइयों की ब्राह्मण मंडली की यजमान परिवार की सभी साधु संगत की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आरती की ओर अग्रसर होते हैं। पूज्य दयालु महाराज जी से मेरा निवेदन, यजमान बंधुओं से निवेदन, आप सब अग्रसर हुए और मंचस्थ आए। और आचार्य नवीन गुरु जी से हमारा निवेदन कि आरती की ओर आप सब लोग पूजन करेंगे। बोले व्यासदेव भगवान की, बोले बावन राम कथा की, सच्चे दरबार की। सभी यजमान बंधु आ जाएं और सभी लोग परम पावन आरती। हाँ, सायकाल भी हो गया 7:30। आइए सभी लोग आरती में प्रवेश करें, आरती प्रज्वलित करेंगे। ओम ज्वालायै नमः, ओम ज्वालिन्यै नमः, ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, ओम रत्नेश्वर्यै अपने स्थान पर खड़े होकर के दिव्य आरती का आनंद लाभ लें। ओम इदगुं अवे व्रजननं मे असुतवीरगुं सर्वगणगुं स्वजाये आत्मसनि प्रजासनि वसनि लोकसंयवेशनि अवे प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं मयोरेदो असमासुदाता। आरती श्री रामायण जी की, आरती दलित ललित सिंह बेटी, आरती श्री रामायण जी की, आरती दलित ललित सिंह बेटी, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शीश अनुसार, सुख सनकादि शीश अनुसार, भरणी पवन सुत की आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित बेटी, गावत वेद पुराण अष्टदश, चौसात सब ग्रंथन कोरस, गावत वेद पुराण अष्टदश, चौसात सब ग्रंथन कोरस, मुनि जन धन धन को धरवत, मुनि जन धन धन को धरवत, सार अर्थ
ललित बलिमल हरणी विषय रस प्रीके सुभग सिंगार मूर्ति जुबती बलिमल हरणी विषय रस प्रीके सुभग सिंगार मूर्ति जुबती नलन लोग भव मूरी अमी दलन रोग भव मूरी अमी सात मात सब विधि तुलसी की आरती से रामायण जी की कीरत कलित ललित त्वमेव माता च पितरमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या जगणं त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा गौरं करुणावतारं संसारसारं मुनिप्यारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नीलाम्बुदश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितमभवामि महासायकनारकाभं नमामि रामवरवरदातं देवी प्रपन्नाति हरिमतीन प्रसीद मातरि जगलोकनज प्रसीद विश्वे सर्वायुष्यं त्वमीश्वरि देवी जराचरस्य मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं मूर्तिमतां वरिष्ठं वातात्मनं वानरयोत्तमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये 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 जय सिया राम 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 जय सिया बोले सियावर रामचंद्र भगवान की बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जगत जननी जगदम्बा मैया की बोलो सच्चे दरबार की नीराजनम समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं भाद्रमध्ये समदोयं रामेद्वा श्री रामचंद्रोपरि अंकलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं सर्वदुःखं सर्वकष्टं व्यपोहते गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतां सुखसम्पत्ति पुण्यानि तव दर्शनात् मन्त्रपुष्पाञ्जले ॐ जगैर्जगवैजन्तदेव तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न हे अनागं महिमानः सदन्त यत्र पूर्वैराद्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वदक्षुरथ विश्वदो मुखो विश्वदो बाहुरुत विश्वदद्वाद सम्बाहुभ्यां धमति सम्पदतिर्द्या वा भूमि जनयन् देवैकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ
से वंदिका बकुलजम भगवान राम जय पन्नाग जाति कर वीर रसाल पदवै विर्भा प्रवाल तुलसी दल मंजरी वेदुआम्बो जयामि जगदीश्वर वे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण जगदीश्वर भगवती सीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो आवाहितेभ्यो स्थापितेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः चरणकमले मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अपने स्थान पर 4 बार परिक्रमा कर लें और भगवान को प्रणाम कर लें। उसके पश्चात सभी लोग आरती का दर्शन करें, चरणामृत लें, प्रसाद ग्रहण करें और आगे आने वाले दिनों में आप सभी परम पावन कथा का पुण्य लाभ अर्जित कर सकेंगे। आज से 10 सितंबर पर्यंत 10 दिन तक यहाँ पर परम पावन राम कथा सरिता बहेगी। आप सभी अवश्य अधिक से अधिक संख्या में अवगाहन करने आए। आप सभी का आपका अपना कार्यक्रम है, तन मन धन के सहयोग से इसे सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। और यह परम पावन स्थान सिद्ध स्थान है, सिद्ध स्थान की अपनी महत्ता है। इसकी महत्ता का विशेष ख्याल रखते हुए, इसकी गरिमा का ध्यान रखते हुए इस मंदिर प्रांगण की साफ सफाई की व्यवस्था इत्यादि का भी आप सभी हर प्रकार से ध्यान रखेंगे। और इस कार्यक्रम में आने के पश्चात आप सभी लोग शांति पूर्वक मर्यादा पूर्वक बैठ कर कथा का श्रवण पान करेंगे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गंगा मैया की, भारत माता की, अपने अपने माता पिता की, परम पूज्य श्री ब्रह्मानंद जी महाराज की, परम पूज्य सदगुरुदेव श्री दयालु जी महाराज की, परम पूज्य श्री सोमवारी महाराज की, परम पूज्य श्री द्वारी जी महाराज की, परम पूज्य श्री अटल जी महाराज की, कैचुला माता की, भीमेश्वर महादेव की, तुलजो महाराज की, पाषाण देवी माता की, सत्य सनातन धर्म की, ओम भगवती नव दुर्गा मैया की, आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो इस प्रकार प्रथम दिवस कथा पूर्ण हुई। सायंकालीन आरती शाम को 7 बजे से आप सभी लोग सायंकालीन आरती का दर्शन करेंगे। आप सभी से आग्रह है भगवान की आरती हेतु अधिक से अधिक संख्या पधारेंगे। जो कोई भी धर्मार्थी सज्जन जजमान बनना चाहते हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में यजमानों की आवश्यकता है और आप लोगों के लिए भी बड़ा सरल और बड़ा परम पावन उत्सव है। इस कथा सरिता में आप यजमान बन करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो आप सभी से आग्रह है, नित्य पूजा प्रातः 9 बजे से होती है। पूजा की समस्त सामग्रियां यहाँ पर उपलब्ध हैं। आपको केवल आना है और भगवान का पूजन आराधन करना है और अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु भगवान से प्रार्थना करनी है। तो आप सभी से आग्रह है कि सभी लोग यजमान बन करके पुण्य लाभ अर्जित करें। आज के आनंद की